आप किसान हैं क्या? सबसे पहला सवाल हाँ या ना में बता दीजिए। एक बात आप मुझे बताइए कि अगर जो किसान है उसी का ये आंदोलन है क्या? नहीं नहीं, कहाँ से डिग्री लेके आई हैं आप? किसान हैं। अरे एक बात तो मुझे आप बताइए, हाँ या ना में उत्तर आप तो मुझे, दीजिए। मैं तो किसान नहीं हूँ। तो परजीवी है? परजीवी है ना फिर आप तो। सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कौन परजीवी है और कौन आंदोलन जीवी है? आप किसान हैं? हम नहीं बांट रहे, हम नहीं बांट रहे, हम नहीं बांट रहे। जिसको आपने सत्ता में बिठाया वो बांट रहे हैं, जिसको आपने सत्ता में बिठाया वो लोग बांट रहे हैं सर्टिफिकेट। एक बात आप मुझे बताइए, परजीवी पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, जरा आप ये बताएंगे? आप जिन्हें पैरासाइट्स, जिन्हें परजीवी, जिन्हें आंदोलन जीवी कह रहे हैं, आज आप जो खड़ी हुई है ना और जो बोले जा रही हैं पटर पटर बिना रुके कंटिन्यू, ये उन आंदोलन जीवी के बदौलत ही बोल रही हैं जिनके कारण ये देश आजाद हुआ। वरना किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रही होती तो ये उन आंदोलन जीवी की बदौलत देश आजाद हुआ है, जिन्हें आप परजीवी, आंदोलन जीवी या पैरासाइट्स कहते हैं। हमें क्या समझा रहे हैं? सरकार को समझाइए। 80 दिन से समझा ही तो रहे हैं आप। अरे सरकार को सुनिए, सरकार को कहाँ से समझाएं? सरकार के नेता और मंत्री तो गरम मसाले में गधे की लीत मिला के खा रहे हैं, इन्हें कहाँ समझ में आ रहा है? आप समझिए ना बात को, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इन्हें कुछ समझ में आए तो समझा। लाने वाला कौन? ऐसी सरकार को लाने वाला कौन? कौन बताइए? आप बताएंगे। मैं क्या गोदी में उठाकर लाया था मोदी जी को गुजरात से, जो मेरे से कह रहे हैं? कौन? की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। तो सरकार में कौन? मोदी जी नहीं है तो और कौन है? डोनाल्ड ट्रंप बैठ गया क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पे? बड़े विश्वास से बिठाया था ना आपने, बड़े विश्वास से चुना था प्रधानमंत्री को। आप क्यों नहीं विश्वास कर रहे जब एमएसपी की बात? विकास का नाम बदल के विश्वास रख गया है क्या? आपने बताया नहीं मुझे, है? आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए, आप देश के पत्रकार होकर आप ये तो कभी सवाल नहीं करते कि अरुणाचल प्रदेश पे जो बैठा हुआ है चाइना, वो क्यों बैठा हुआ है? देश का किसान यहाँ पर। आपने ये नहीं पूछा कि 200 से ज्यादा उस भाषण जीवी से पूछिए, उस बेचू जीवी से पूछिए। आपने आज से पहले राम के दोहे सुने होंगे, रहीम के दोहे सुने होंगे, तुलसीदास के दोहे सुने होंगे। एक दोहा नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचाना कोय, कि बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचाना कोय, छूट गया हो यदि कुछ तो सूचित कर दो मोए। इन्होंने देश की तमाम संपत्ति बेच दी। हमने जिन्हें समझाता लीडर, वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। आप ये समझिए, ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले पूरे देश को ही बेचने में लगे हुए हैं, जैसे इनके बाप दादाओं को हिंदुस्तान दहेज में मिल गया हो कि बेचते रहो बेचते रहो, ये बेचे ही जा रहे हैं। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी नौटंकी करते हैं, इतनी नौटंकी करते हैं कि अगर इनका शो एक तरफ और कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा का शो एक तरफ, अगर इनका शो स्टार्ट हो जाए ना संडे मंडे को, तो लोग कपिल शर्मा का शो देखना बंद कर दें, इन्हीं का शो देखें। इन्हों की टीम में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। एक कलाकार इनका उत्तर प्रदेश वाला है, तो एक कलाकार इनका ऐसा है कि वो बहुत ही तगड़ा कलाकार है, नाम बदलने वाला कलाकार। देश के तो नंबर 1 नेता हैं, नंबर 1 नेता में आते हैं वो। अच्छा, तो आप भी अपना नाम बदलवा के आइए ना, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप जाइए एक बार मिल के आइए उनसे। उनका तो बस नहीं चलता, उनसे कभी मत प्रश्न कर लेना कि योगी जी विकास नजर नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में। वो इतना तेज आदमी है कि सारे उत्तर प्रदेश के लोगों का नाम विकास ही धर देगा। तो आप जिससे पूछो कि हाँ विकास रास नहीं आ रहा इन किसानों को हाथ में। आपके विकास देखने के चक्कर में मोहल्ले में, क्षेत्र में इतने सारे विकास पैदा हो गए, लेकिन आपका विकास आज तक नहीं मिला। कहाँ है आपका विकास? आपका काम सिर्फ ये है देश के किसानों को प्रताड़ित करना, उनको शोषित करना, देश के किसानों को परेशान करना और लाखों करोड़ों रुपया बहा देना सिर्फ नाम बदलने में। ये आदमी सिर्फ नाम बदलने में बहा देता है। जितना नाम बदलने में इसने लाखों करोड़ों रुपया बहाया है, इतने में तो नई संपत्ति बन जाती, सरकारी संपत्ति, लेकिन ये नाम बदलने में विश्वास रखता है। क्या परेशानी है अगर उन्होंने अपना नाम बदल लिया है? तो आपको क्या परेशानी है इस चीज में? नेतागिरी तो अच्छी करते हैं ना, वो तो देख लीजिए। तो आप अपना नाम बदलती क्यों नहीं है? आपका नाम, अरे सुनिए, क्या परेशानी है उनके नाम बदलने तो से? आपका भी तो नाम बदल गया है पत्रकारों से होकर दलालगिरी भी तो रख गया है आपका नाम, है? आप भी तो दलाली कर रहे हैं, तो आपका भी तो नाम बदला है। आप अपना नाम तो नहीं बताती कि आपका नया नाम रख दिया। जब योगी जी नाम बदल सकते हैं तो देश की जनता भी तो नाम बदल सकती है। तो देश की जनता ने पत्रकारों का नाम दलालगिरी रख दिया, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? ये बताइए ना, कोई आपत्ति है आपको इससे?
कौन से पत्रकारों को क्यों कह रहे हैं आपत्ति आप? है? कौन से पत्रकार हो? यहाँ जितने भी पत्रकार मौजूद है वो किसानों के समर्थन वाले पत्रकार हैं। तो आप फिर इसमें भी आपको परेशानी तो है? आप किसान इसमें भी आपको परेशानी, आपको चाहिए क्या फिर? परेशानी को क्या, मैंने इनको क्या कह दिया भैया ऐसे जो परेशानी हो गई? आपने कहा कि अच्छा काम करें, जब आप सरकार की वकालत करेंगी तो प्रश्न का जवाब भी तो देना पड़ेगा। सरकार की वकालत- मतलब नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, आप प्रश्न कर रहे हैं ठीक है, और मैं कह दूं जी योगी जी ठीक कर रहे हैं तो आप शांत हो गई। तो आप सुनिए, अरे सुनिए, मैं मोहित जी सुनने हैं, मोहित जी आप ही की सुन रहे हैं पिछले 6 महीने से, लेकिन आपकी सुनने का कोई फायदा नहीं है आपकी। और एक वो 24 घंटे आ जाता था, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत। आपने ही देखकर नंबर 1 चैनल बनाया है, टीआरपी बढ़ा दी देख देख कर आपने। मेरे घर के अंदर आप एक बात मुझे बताइए ना, मेरे घर में, अरे आप फिर वही बात, सुनिए आप यही पूछ लीजिए। यही कितने गड़बड़ लोग है देखते देश हैं? के पत्रकारों की, यही गड़बड़ है। आधी अधूरी जानकारी हर चीज के लिए हानिकारक होती है। आपने टीआरपी स्कैम घोटाला नहीं सुना था क्या? तो आप कह रही हैं, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मेरे घर में सर्टिफिकेट छप रहे थे, मैंने अर्नब गोस्वामी को पकड़ाया, इधर आ रहे सर्टिफिकेट पकड़ा। कोई एक्शन होता तो आगे की प्रक्रिया आप एक होती बात तो मुझे बताइए ना बताइए, मुझे। आप देश के किसान को जो देश की सरकार खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी कह रही है, आप में से एक भाई, एक पत्रकार जरा आगे आइए अपना कैमरा छोड़कर, आज मैं आपको समाधानी करा दूं आपकी सारी मनसा का। एक आइए, अरे आइए ना, अरे देखिए सुनिए, आप लोगों का सहयोग और साथ है, लेकिन आप लोगों के सहयोग और साथ के जरिए उन देश के तमाम लोगों को मैसेज और संदेश देना हमारा कार्य है, जो देश के किसान को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी कहने। एक मेरा भाई आप आइए, आइए ना आप। अरे नहीं, एक पत्रकार आइए। अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? नहीं, एक पत्रकार, अरे आइए तो, अरे आइए तो, कुछ नहीं, आइए, अरे आइए तो, अरे आइए, कोई तो आइए। अरे एक मिनट देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से कोई एक तो आइए जरा आगे। अरे मैं आपकी रिस्पेक्ट के लिए बुला रहा हूँ, आप आइए तो, आप बताइए, आप आइए। आज देखिए, क्योंकि ये पूरे देश के अंदर ये मैसेज दिखाना बहुत जरूरी है। आप माइक पकड़िए 1 मिनट आराम से, मेरे भाई आप इधर आइए, पीछे देश का किसान ही खड़े हुए, इसे उतारो भाई। सुनो, इसकी तलाशी करो आप, इसकी तलाशी करो आप। इसे आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बता रहे हो ना, तो आज आप ये मैसेज देखो। अरे 1 मिनट रुकिए, आप रुकिए तो, आप इसकी तलाशी लो, इसके पास कौन सा हथियार? कुछ नहीं है हथियार। अरे तो चेक तो करो, ऐसी कैसे पता चल गया? हथियार नहीं है, तो मुझे चेक पता तो है। करो। नहीं पता नहीं है, आपके मुझे पता है माध्यम इसके से पास कोई हथियार देश को नहीं। मैसेज जाना चाहिए ना। आप जिन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहते हैं, वो किसान हैं, और किसान के पास देश की सरकार के नेता। सरकार को लाया कौन? यही लाया है। देखिए सुनिए, अरे ये किसान ने सोचा था, सुनिए लाया कौन? यही। अरे तो गुनाह कर दिया क्या? लाया तो एक ये सजा दोगे? एक मिनट रुको भाई, पत्रकार को नहीं कह रहा, आप लोगों के माध्यम से संदेश। अरे 1 मिनट, टारगेट नहीं करते आप ही की बता दो, सरकार को टारगेट, आप ही बोल, सरकार को टारगेट। आप एक बार इन्हें चेक तो करिए, चेक तो करिए। गोस्वामी को टारगेट, उसका चैनल देखता कौन है? कौन देखता है? हमने से कौन देखता है? देश का किसान नहीं देखता। सुनिए अब मेरी बात, अरे अब आप मेरी बात सुनिए, आप मैसेज चेक करिए, आप इसे एक बार चेक तो करिए, आपके माध्यम से मैसेज जाएगा, आप इसको ऐसे ही चेक करिए ना। जो इसके पास क्या हथियार है? भरोसा इसकी जैकेट भी देखिए। अगर इसको आज खालिस्तान भाई बोलना, मेरे, तो गलती किसकी है? सुनिए, भरोसा मिलेगा तो बता देंगे। सुनिए, ये मेरे देश का किसान है, ये मेरे देश का किसान है, जिसे आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा जाता है। इसके लिए अगर हथियार है तो इसका हल है, जिसको चलाता है और मेहनत मजदूरी कर कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के पेट भरने का काम मेरे देश का किसान करता है, और छाती चौड़ी करके कहता है कि मैं देश का किसान हूँ। आपने पत्रकारों पर सवाल उठाए हैं जो यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो मैं हूँ या अन्य पत्रकार हूँ। आप भूल गए हैं जो 11 दौर की वार्ता हुई है, संशोधन की बात हुई है, या जो 28 जनवरी की रात का जो दृश्य था, वो इन पत्रकारों की वजह से ही पलटा है आज। तो मैंने तो आप एक फिर वही बात, मैंने आपसे क्या कि देश की सोशल मीडिया के जरिए मेन स्ट्रीम मीडिया जो बिक चुकी है, उनके ऊपर हमारा सीधा प्रहार है। वो लोग जिन्होंने, हाँ, वो लोग सुनिए, वो लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर रहकर
देश की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, देश की सरकार की गुलामी करने में लग रहे हैं, उन लोगों को ये लोग इतनी, आप ये देखिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग की इतनी हालत उनकी खराब है कि वो चाइना को लेकर बात नहीं करते, देश के किसान को लेकर बात नहीं करते। प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर, वो प्रधानमंत्री जो 40 से ज्यादा किसान की शहादत हो जाती है तो नहीं बोलते, वो प्रधानमंत्री जब देश के अंदर 200 से ज्यादा जवान हमारे देश के किसान भाई जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, उनको लेकर नहीं रोते। लेकिन गुलाम नबी आजाद को लेकर वो टसुए बहाने लगते हैं। तो मोदी जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताइए तो जरा देश को। आप प्राइम मिनिस्टर में सवाल उठा रहे हैं, उस दिन संसद भवन में वही रोए थे। किसको लेकर रोए थे? जो भावुक हुए वो। अरे सुनिए, अरे भावुक की सुनिए, ये मोदी नहीं है, मदारी है, और झूठ बोलने की ना बचपन से बीमारी है। ये नौटंकीबाज आदमी है एक नंबर के। मतलब आप उनके आंसुओं को आप उनके आंसुओं को झूठा बता रहे हैं। राकेश टिकैत जी भी तो रोए थे। आपको पता, अरे सुनिए, राकेश टिकैत जी तो एक बार रोए हैं। आपको पता है आपका भाषण जी भी कितनी बार रो चुका है? पहली बार रोया है क्या? पहली बार रोया है? कई बार। आप किसान हैं क्या? सबसे पहला सवाल हाँ या ना में बता दीजिए। एक बात आप मुझे बताइए कि अगर जो किसान है उसी का ये आंदोलन है क्या? नहीं, कहाँ से डिग्री लेके आई हैं आप? किसान हैं। अरे एक बात तो मुझे बताइए, आप मुझे, मैं तो किसान नहीं हूँ। तो परजीवी है? परजीवी है ना फिर। आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कौन परजीवी है और कौन आंदोलन जीवी है? आप किसान हैं? हम नहीं बांट रहे, हम नहीं बांट रहे। जिसको आपने सत्ता में बिठाया वो बांट रहे हैं, जिसको आपने सत्ता में बिठाया वो लोग बांट रहे हैं सर्टिफिकेट। एक बात आप मुझे बताइए, परजीवी पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, जरा आप ये बताएंगे? आप जिन्हें पैरासाइट्स, जिन्हें परजीवी, जिन्हें आंदोलन जीवी कह रहे हैं, आज आप जो खड़ी हुई है ना और जो बोले जा रही है पटर पटर बिना रुके कंटिन्यू, ये उन आंदोलन जीवी के बदौलत ही बोल रही हैं जिनके कारण ये देश आजाद हुआ। वरना किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रही होती तो ये उन आंदोलन जीवी की बदौलत देश आजाद हुआ है, जिन्हें आप परजीवी, आंदोलन जीवी या पैरासाइट्स कहते हैं। हमें क्या समझा रहे? सरकार को समझाइए। 80 दिन से समझा ही तो रहे हैं आप। अरे सरकार को सुनिए, सरकार को कहाँ से समझाएं? सरकार के नेता और मंत्री तो गरम मसाले में गधे की लीत मिला के खा रहे हैं, इन्हें कहाँ समझ में आ रहा है? आप समझिए ना बात को, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इन्हें कुछ समझ में आए तो समझा। लाने वाला कौन? ऐसी सरकार को लाने वाला कौन? कौन बताइए? आप बताएंगे। मैं क्या गोदी में उठाकर लाया था मोदी जी को गुजरात से, जो मेरे से कह रहे हैं कौन? की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। तो सरकार में कौन? मोदी जी नहीं है तो और कौन है? डोनाल्ड ट्रंप बैठ गया क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पे? बड़े विश्वास से बिठाया था ना आपने, बड़े विश्वास से चुना था प्रधानमंत्री को। आप क्यों नहीं विश्वास कर रहे जब एमएसपी की बात? विकास का नाम बदल के विश्वास रख गया है क्या? आपने बताया नहीं मुझे, है? आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए, आप देश के पत्रकार होकर आप ये तो कभी सवाल नहीं करते कि अरुणाचल प्रदेश पे जो बैठा हुआ है चाइना, वो क्यों बैठा हुआ है? देश का किसान यहाँ पर, आपने ये नहीं पूछा कि 200 से ज्यादा उस भाषण जीवी से पूछिए, उस बेचू जीवी से पूछिए। आपने आज से पहले राम के दोहे सुने होंगे, रहीम के दोहे सुने होंगे, तुलसीदास के दोहे सुने होंगे। एक दोहा नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचाना कोय, के बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचाना कोय, छूट गया हो यदि कुछ तो सूचित कर दो मोए। इन्होंने देश की तमाम संपत्ति बेच दी। हमने जिन्हें समझा था लीडर, वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। आप ये समझिए, ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले पूरे देश को ही बेचने में लगे हुए हैं, जैसे इनके बाप दादाओं को हिंदुस्तान दहेज में मिल गया हो कि बेचते रहो बेचते रहो, ये बेचे ही जा रहे हैं। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी नौटंकी करते हैं, इतनी नौटंकी करते हैं कि अगर इनका शो एक तरफ और कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा का शो एक तरफ, अगर इनका शो स्टार्ट हो जाए ना संडे मंडे को, तो लोग कपिल शर्मा का शो देखना बंद कर दें, इन्हीं का शो देखें। इन्हों की टीम में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। एक कलाकार इनका उत्तर प्रदेश वाला है, तो एक कलाकार इनका ऐसा है कि वो बहुत ही तगड़ा कलाकार है, नाम बदलने वाला कलाकार। देश के तो नंबर 1 नेता हैं।
नंबर 1 नेता में आते हैं वो। अच्छा, तो आप भी अपना नाम बदलवा के आइए ना, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप जाइए एक बार मिल के आइए उनसे। उनका तो बस नहीं चलता, उनसे कभी मत प्रश्न कर लेना कि योगी जी विकास नजर नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में। वो इतना तेज आदमी है कि सारे उत्तर प्रदेश के लोगों का नाम विकास ही धर देगा। तो आप जिससे पूछो कि हाँ कह रहे विकास रास नहीं आ रहा इन किसानों को किसानों का हाथ नहीं आपके विकास देखने के चक्कर में मोहल्ले में क्षेत्र में इतने सारे विकास पैदा हो गए, लेकिन आपका विकास आज तक नहीं मिला। कहाँ है आपका विकास? आपका काम सिर्फ ये है देश के किसानों को प्रताड़ित करना, उनको शोषित करना, देश के किसानों को परेशान करना और लाखों करोड़ों रुपया बहा देना सिर्फ नाम बदलने में। ये आदमी सिर्फ नाम बदलने में बहा देता है। जितना नाम बदलने में इसने लाखों करोड़ों रुपया बहाया है, इतने में तो नई संपत्ति बन जाती, सरकारी संपत्ति। लेकिन ये नाम बदलने में विश्वास रखता है। क्या परेशानी है अगर उन्होंने अपना नाम बदल लिया है? तो आपको क्या परेशानी है इस चीज में? नेतागिरी तो अच्छी करते हैं ना, वो तो देख लीजिए। तो आप अपना नाम बदलती क्यों नहीं है? आपका नाम, अरे सुनिए, क्या परेशानी है उनके नाम बदलने तो आपका भी तो नाम बदल गया है पत्रकारों से होकर दलालगिरी भी तो रख गया है आपका नाम है। आप भी तो दलाली कर रहे हैं, तो आपका भी तो नाम बदला है। आप अपना नाम तो नहीं बताती कि आपका नया नाम रख दिया। जब योगी जी नाम बदल सकते हैं तो देश की जनता भी तो नाम बदल सकती है। तो देश की जनता ने पत्रकारों का नाम दलालगिरी रख दिया, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? ये बताइए ना, कोई आपत्ति है आपको इससे? कौन से पत्रकारों को क्यों आपत्ति है? कौन से पत्रकार हो? यहाँ जितने भी पत्रकार मौजूद है वो किसानों के समर्थन वाले पत्रकार हैं। तो आप फिर आपको परेशानी तो है? आप किसान, आपको परेशानी आपको चाहिए क्या फिर? परेशानी को क्या मैंने इनको क्या कह दिया भैया? ऐसे जो परेशानी हो गई, आपने कहा कि अच्छा काम करें, जब आप सरकार की वकालत करेंगी तो प्रश्न का जवाब भी तो देना पड़ेगा। मतलब नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, आप प्रश्न करें ठीक है और मैं कह दूं जी योगी जी ठीक कर रहे हैं तो आप शांत हो गई। तो आप सुनिए, अरे सुनिए, मैं मोहित जी सुनने हैं, मोहित जी आप ही की सुन रहे हैं पिछले 6 महीने से, लेकिन आपकी सुनने का कोई फायदा नहीं है आपकी। और एक वो 24 घंटे आ जाता था, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत। आपने ही देखकर नंबर 1 चैनल बनाया है, टीआरपी बढ़ा दी देख कर आपने। मेरे घर के अंदर आप एक बात मुझे बताइए ना, मेरे घर में, अरे आप फिर वही बात, सुनिए, आप यही पूछ लीजिए। यही गड़बड़ है देश के पत्रकारों की, यही गड़बड़ है। आधी अधूरी जानकारी हर चीज के लिए हानिकारक होती है। आपने टीआरपी स्कैम घोटाला नहीं सुना था क्या? तो आप कह रही हैं, आप तो ऐसे कह रही जैसे मेरे घर में सर्टिफिकेट छप रहे थे, मैंने अर्नब गोस्वामी को पकड़ाया, इधर आ रहे सर्टिफिकेट पकड़। कोई एक्शन होता तो आगे की प्रक्रिया आप एक होती बात तो मुझे बताइए, आप देश के किसान को, जो देश की सरकार खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी कह रही है, आप में से एक भाई, एक पत्रकार जरा आगे आइए अपना कैमरा छोड़कर। आज मैं आपको समाधानी करा दूं आपकी सारी मनसा का। एक आइए, अरे आइए ना, अरे देखिए सुनिए, आप लोगों का सहयोग और साथ है, लेकिन आप लोगों के सहयोग और साथ के जरिए उन देश के तमाम लोगों को मैसेज और संदेश देना हमारा कार्य है, जो देश के किसान को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी कह रहे हैं। एक मेरा भाई आप आइए, आइए ना आप। अरे नहीं, एक पत्रकार आइए। अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? नहीं, एक पत्रकार, अरे आइए तो, अरे आइए तो, कुछ नहीं, आइए, अरे आइए तो, अरे आइए, कोई तो आइए। अरे एक मिनट देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से कोई एक तो आइए जरा आगे। अरे मैं आपकी रिस्पेक्ट के लिए बुला रहा हूँ, आप आइए तो। आप बताइए, आप आइए आज देखिए, क्योंकि ये पूरे देश के अंदर ये मैसेज दिखाना बहुत जरूरी है। आप माइक पकड़िए 1 मिनट आराम से। मेरे भाई आप इधर आइए, पीछे देश का किसान ही खड़े हुए, इसे उतारो भाई। सुनो, इसकी तलाशी करो आप, इसकी तलाशी करो आप। इसे आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बता रहे हो ना, तो आज आप ये मैसेज देखो। अरे 1 मिनट रुकिए, आप रुकिए तो, आप इसकी तलाशी लो, उसके पास कौन सा हथियार? कुछ नहीं है। अरे तो चेक तो करो, ऐसी कैसे पता गया? तो चेक तो करो। नहीं पता नहीं है, आपके माध्यम से देश को मैसेज जाना चाहिए ना। आप जिन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहते हैं, वो किसान हैं, और किसान के पास देश की सरकार के नेता, सरकार को लाया कौन? यही लाया है। देखिए सुनिए, अरे ये किसान ने सोचा था, सुनिए लाया कौन? यही। अरे तो गुनाह कर दिया क्या? लाया तो ये सजा दोगे? एक मिनट भाई, पत्रकार को नहीं कह रहा, आप लोगों के माध्यम से संदेश। अरे 1 मिनट, टारगेट नहीं करते आप ही की बता दो, सरकार को टारगेट, आप ही बोलिए, सरकार को आप एक बार इन्हें चेक तो करिए,
चेक तो अर्नब करिए। गोस्वामी को टारगेट उसका चैनल देखता कौन है? कौन देखता है? हमने से कौन देखता है? देश का किसान नहीं देखता। सुनिए आप मेरी बात, अरे अब आप मेरी बात सुनिए, आप मैसेज चेक करिए, आप इसे एक बार चेक तो करिए, आपके माध्यम से मैसेज जाएगा, आप इसको ऐसे ही चेक करिए ना, जो इसके पास क्या हथियार है, भरोसा इसकी करते हैं, जैकेट भी देखिए। वही अगर उसको आज खालिस्तान भाई बोल रहा है, मेरे तो गलती किसकी है? सुनिए, इनके भरोसा क्यों? ये मिलेगा तो बता देंगे। सुनिए, ये मेरे देश का किसान है, जाओ। ये मेरे देश का किसान है जिसे आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा जाता है। इसके लिए अगर हथियार है तो इसका हल है, जिसको चलाता है और मेहनत मजदूरी कर कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के पेट भरने का काम मेरे देश का किसान करता है और छाती चौड़ी करके कहता है कि मैं देश का किसान हूँ। आपने पत्रकारों पर सवाल उठाए हैं जो यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो मैं हूँ या अन्य पत्रकार हूँ। आप भूल गए हैं जो 11 दौर की वार्ता हुई है, संशोधन की बात हुई है, या जो 28 जनवरी की रात का जो दृश्य था वो इन पत्रकारों की वजह से ही पलटा है आज। तो मैंने तो आप एक फिर वही बात, मैंने आपसे क्या क्या कि देश की सोशल मीडिया के जरिए मेन स्ट्रीम मीडिया जो बिक चुकी है उनके ऊपर हमारा सीधा प्रहार है। वो लोग जिन्होंने वो लोग सुनिए, वो लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर रहकर देश की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, देश की सरकार की गुलामी करने में लग रहे हैं, उन लोगों को ये लोग इतनी, आप ये देखिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग की इतनी हालत उनकी खराब है कि वो चाइना को लेकर बात नहीं करते, देश के किसान को लेकर बात नहीं करते। प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर, वो प्रधानमंत्री जो 40 से ज्यादा किसान की शहादत हो जाती है तो नहीं बोलते, वो प्रधानमंत्री जब देश के अंदर 200 से ज्यादा जवान हमारे देश के किसान भाई जो हैं वो शहीद हो जाते हैं उनको लेकर नहीं रोते, लेकिन गुलाम नबी आजाद को लेकर वो टसुए बहाने लगते हैं। तो मोदी जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए तो जरा देश को। आप प्राइम मिनिस्टर में सवाल उठा रहे हैं, उस दिन संसद भवन में वही रोए थे। किसको लेकर रोए थे? जो भावुक हुए वो। अरे सुनिए, अरे भावुक की सुनिए, ये मोदी नहीं है, मदारी है और झूठ बोलने की ना बचपन से बीमारी है। ये नौटंकीबाज आदमी है एक नंबर के। मतलब आप उनके आंसुओं को आप उनके आंसुओं को झूठा बता रहे हैं। राकेश टिकैत जी भी तो रोए थे। आपको पता, अरे सुनिए, राकेश टिकैत जी तो एक बार रोए हैं। आपको पता है आपका भाषण जी भी कितनी बार रो चुका है? पहली बार रोया है क्या? पहली बार रोया है? कई बार। आप किसान हैं क्या? सबसे पहला सवाल हाँ या ना में बता दीजिए। एक बात आप मुझे बताइए कि अगर जो किसान है उसी का ये आंदोलन है क्या? नहीं, कहाँ से डिग्री लेके आई हैं आप? किसान हैं। अरे एक बात तो मुझे आप बताइए, हाँ या ना में उत्तर आप तो मुझे, दीजिए। मैं तो किसान नहीं हूँ। तो परजीवी है? परजीवी है ना फिर आप तो। सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कौन परजीवी है और कौन आंदोलन जीवी है। आप किसान हैं? हम नहीं बांट रहे, हम नहीं बांट रहे। जिसको आपने सत्ता में बिठाया वो बांट रहे हैं, जिसको आपने सत्ता में बिठाया वो लोग बांट रहे हैं सर्टिफिकेट। एक बात आप मुझे बताइए, परजीवी पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, जरा आप ये बताएंगे। आप जिन्हें पैरासाइट्स, जिन्हें परजीवी, जिन्हें आंदोलन जीवी कह रहे हैं, आज आप जो खड़ी हुई है ना और जो बोले जा रही है पटर पटर बिना रुके कंटिन्यू, ये उन आंदोलन जीवी के बदौलत ही बोल रही हैं जिनके कारण ये देश आजाद हुआ, वरना किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रही होती। तो ये उन आंदोलन जीवी की बदौलत देश आजाद हुआ है, जिन्हें आप परजीवी, आंदोलन जीवी या पैरासाइट्स कहते हैं। हमें क्या समझा रहे? सरकार को समझाइए। 80 दिन से समझा ही तो रहे हैं आप। अरे सरकार को सुनिए, सरकार को कहाँ से समझाएं? सरकार के नेता और मंत्री तो गरम मसाले में गधे की लीत मिला के खा रहे हैं, इन्हें कहाँ समझ में आ रहा है? आप समझिए ना बात को, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इन्हें कुछ समझ में आए तो समझा। लाने वाला कौन? ऐसी सरकार को लाने वाला कौन? कौन बताइए? आप बताएंगे। मैं क्या गोदी में उठाकर लाया था मोदी जी को गुजरात से, जो मेरे से कह रहे हैं कौन? बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। तो सरकार में कौन? मोदी जी नहीं है तो और कौन है? डोनाल्ड ट्रंप बैठ गया क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पे? बड़े विश्वास से बिठाया था ना आपने, बड़े विश्वास से चुना था प्रधानमंत्री को। आप क्यों नहीं विश्वास कर रहे जब एमएसपी की बात हुआ विकास कर का रहे नाम हैं? बदल के विश्वास रख गया है क्या? आपने बताया नहीं मुझे, है?
आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए, आप देश के पत्रकार होकर आप ये तो कभी सवाल नहीं करते कि अरुणाचल प्रदेश पे जो बैठा हुआ है चाइना, वो क्यों बैठा हुआ है? देश का किसान यहाँ पर, आपने ये नहीं पूछा कि 200 से ज्यादा उस भाषण जीवी से पूछिए, उस बेचू जीवी से पूछिए। आपने आज से पहले राम के दोहे सुने होंगे, रहीम के दोहे सुने होंगे, तुलसीदास के दोहे सुने होंगे। एक दोहा नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचाना कोय, के बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचाना कोय, छूट गया हो यदि कुछ तो सूचित कर दो मोए। इन्होंने देश की तमाम संपत्ति बेच दी। हमने जिन्हें समझाता लीडर, वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। आप ये समझिए, ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले पूरे देश को ही बेचने में लगे हुए हैं, जैसे इनके बाप दादाओं को हिंदुस्तान दहेज में मिल गया हो कि बेचते रहो बेचते रहो, ये बेचे ही जा रहे हैं। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी नौटंकी करते हैं, इतनी नौटंकी करते हैं कि अगर इनका शो एक तरफ और कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा का शो एक तरफ, अगर इनका शो स्टार्ट हो जाए ना संडे मंडे को, तो लोग कपिल शर्मा का शो देखना बंद कर दें, इन्हीं का शो देखें। इन्हों की टीम में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। एक कलाकार इनका उत्तर प्रदेश वाला है, तो एक कलाकार इनका ऐसा है कि वो बहुत ही तगड़ा कलाकार है, नाम बदलने वाला कलाकार। देश के तो नंबर 1 नेता हैं, नंबर 1 नेता में आते हैं वो। अच्छा, तो आप भी अपना नाम बदलवा के आइए ना, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप जाइए एक बार मिल के आइए उनसे। उनका तो बस नहीं चलता, उनसे कभी मत प्रश्न कर लेना कि योगी जी विकास नजर नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में। वो इतना तेज आदमी है कि सारे उत्तर प्रदेश के लोगों का नाम विकास ही धर देगा। तो आप जिससे पूछो कि हाँ विकास रास नहीं आ रहा इन किसानों को हाथ में आपके विकास देखने के चक्कर में मोहल्ले में, क्षेत्र में इतने सारे विकास पैदा हो गए, लेकिन आपका विकास आज तक नहीं मिला। कहाँ है आपका विकास? आपका काम सिर्फ ये है देश के किसानों को प्रताड़ित करना, उनको शोषित करना, देश के किसानों को परेशान करना और लाखों करोड़ों रुपया बहा देना सिर्फ नाम बदलने में। ये आदमी सिर्फ नाम बदलने में बहा देता है। जितना नाम बदलने में इसने लाखों करोड़ों रुपया बहाया है, इतने में तो नई संपत्ति बन जाती, सरकारी संपत्ति, लेकिन ये नाम बदलने में विश्वास रखता है। क्या परेशानी है अगर उन्होंने अपना नाम बदल लिया है? तो आपको क्या परेशानी है इस चीज में? नेतागिरी तो अच्छी करते हैं ना, वो तो देख लीजिए। तो आप अपना नाम बदलती क्यों नहीं है? आपका नाम, अरे सुनिए, क्या परेशानी है उनके नाम बदलने तो आपका भी तो नाम बदल गया है, पत्रकारों से होकर दलालगिरी भी तो रख गया है आपका नाम, है? आप भी तो दलाली कर रहे हैं, तो आपका भी तो नाम बदला है। आप अपना नाम तो नहीं बताती कि आपका नया नाम रख दिया। जब योगी जी नाम बदल सकते हैं तो देश की जनता भी तो नाम बदल सकती है। तो देश की जनता ने पत्रकारों का नाम दलालगिरी रख दिया, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? ये बताइए ना, कोई आपत्ति है आपको इससे? कौन से पत्रकारों को क्यों आपत्ति है? कौन से पत्रकार हो? यहाँ जितने भी पत्रकार मौजूद है वो किसानों के समर्थन वाले पत्रकार हैं। तो आप फिर आपको परेशानी तो है? आप किसान, आपको परेशानी, आपको चाहिए क्या फिर? परेशानी को क्या, मैंने इनको क्या कह दिया भैया? ऐसे जो परेशानी हो गई, आपने कहा कि अच्छा काम करें, जब आप सरकार की वकालत करेंगी तो प्रश्न का जवाब भी तो देना पड़ेगा। मतलब नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, आप प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, और मैं कह दूं जी योगी जी ठीक कर रहे हैं, तो आप शांत हो गई। तो आप सुनिए, अरे सुनिए, मैं मोहित जी सुनने हैं, मोहित जी आप ही की सुन रहे हैं पिछले 6 महीने से, लेकिन आपकी सुनने का कोई फायदा नहीं है आपकी। और एक वो 24 घंटे आ जाता था, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत। आपने ही देखकर नंबर 1 चैनल बनाया है, टीआरपी बढ़ा दी देख कर आपने। मेरे घर के अंदर आप एक बात मुझे बताइए ना, मेरे घर में, अरे आप फिर वही बात, सुनिए, यही पूछ लीजिए। यही गड़बड़ है देश के पत्रकारों की, यही गड़बड़ है। आधी अधूरी जानकारी हर चीज के लिए हानिकारक होती है। आपने टीआरपी स्कैम घोटाला नहीं सुना था क्या? तो आप कह रही हैं, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मेरे घर में सर्टिफिकेट छप रहे थे, मैंने अर्नब गोस्वामी को पकड़ाया, इधर आ रहे सर्टिफिकेट पकड़। कोई एक्शन होता तो आगे की प्रक्रिया आप एक बात तो मुझे बताइए, आप देश के किसान को, जो देश की सरकार खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी कह रही है, आप में से एक भाई, एक पत्रकार जरा आगे आइए अपना कैमरा छोड़कर, आज मैं आपको समाधानी करा दूं आपकी सारी मनसा का। एक आइए, अरे आइए ना, अरे देखिए सुनिए, आप लोगों का सहयोग और साथ है, लेकिन आप लोगों के सहयोग और साथ के जरिए उन देश के तमाम लोगों को मैसेज और संदेश देना हमारा कार्य है, जो देश के किसान को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी कह रहे हैं। एक मेरा भाई आप आइए, आइए ना आप। अरे नहीं, एक पत्रकार आइए, अरे
आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? नहीं एक अरे आइए तो, अरे आइए तो, कुछ नहीं, आइए आइए, अरे आइए तो, अरे आइए, कोई तो आइए। अरे अरे एक मिनट देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से कोई एक तो आइए जरा आगे। अरे मैं आपकी रिस्पेक्ट के लिए बुला रहा हूँ, आप आइए तो, आप बताइए, आप आइए आज देखिए, क्योंकि ये पूरे देश के अंदर ये मैसेज दिखाना बहुत जरूरी है। आप माइक पकड़िए 1 मिनट आराम से। मेरे भाई आप इधर आइए, पीछे देश का किसान ही खड़े हुए, इसे उतारो भाई। सुनो सुनो, इसकी तलाशी करो आप, इसकी तलाशी करो आप। इसे आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बता रहे हो ना, तो आज आप ये मैसेज देखो। अरे 1 मिनट रुकिए, आप रुकिए तो, आप इसकी तलाशी लो, इसके पास कौन सा हथियार? कुछ नहीं है हथियार। अरे तो चेक तो करो, ऐसे कैसे पता गया? नहीं है, तो मुझे चेक पता तो है। करो। नहीं नहीं पता नहीं है, आपके मुझे पता है माध्यम इसके से पास कोई देश हथियार को नहीं। मैसेज जाना चाहिए ना। आप जिन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहते हैं, वो किसान हैं, और किसान के पास देश की सरकार के नेता। सरकार को लाया कौन? यही लाया है। देखिए सुनिए, अरे ये किसान ने सोचा था, सुनिए सुनिए, लाया कौन? यही। अरे तो गुनाह कर दिया क्या? लाया तो एक ये सजा दोगे? 1 मिनट रुक जाओ भाई। पत्रकार को नहीं कह रहा, आप लोगों के माध्यम से संदेश। अरे 1 मिनट, टारगेट नहीं करते आप ही की बता दो, सरकार को टारगेट, आप ही बोलिए, सरकार को आप टारगेट एक बार इन्हें चेक तो करिए।